साझेदार का प्रवेश। व्यापार के मुख्य 3 स्वरूप हैं। एक होता है एकल व्यापार, एक होती है साझेदारी और एक होती है काम। एकल व्यापार में एक ही व्यक्ति संपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी होती है, संपूर्ण जो भी उसी की होती है। उसका बड़ा रूप होता है साझेदारी। तो साझेदारी में आज हम लेंगे कि जब फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो उसे फर्म में क्या क्या लेखांकन, क्या क्या समायोजन या क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है। तो नए साझेदार के प्रवेश पर उत्पन्न लेखांकन या समायोजन जो मुख्य रूप से प्रत्येक साझेदारी फर्म को करना अनिवार्य होता है। जैसे एक फर्म में कोई साझेदार जब प्रवेश करता है तो उसे फर्म में मुख्य रूप से 2 अधिकार दिए जाते हैं। फर्स्ट अधिकार होता है फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार और दूसरा आता है फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। जब प्रथम अधिकार को वो प्राप्त करना चाहता है तो उसे फर्म को कुछ ना कुछ देना पड़ता है, उसे अपन पूंजी कहते हैं। और सेकंड जो अधिकार होता है उसको अगर वो प्राप्त करना चाहता है तो उसे फर्म के रूप में जो राशि दी जाती है उसे गुडविल या प्रीमियम कहते हैं। अब अपन पढ़ेंगे कि एक फर्म में कोई साझेदार आता है तो फर्म द्वारा कौन कौन से मुख्य रूप से लेखांकन करने होते हैं। जैसे पहला आता है पूंजी का निर्धारण, दूसरा आता है नए लाभ हानि अनुपात व त्याग के अनुपात की गणना, तीसरा आता है आपके ख्याति का मूल्यांकन व लेखांकन, चौथा समायोजन होता है जो फर्म की स्थायी या अस्थायी जो संपत्तियां और दायित्व होते हैं ना उनका वापस मूल्यांकन किया जाता है। तो संपत्तियों व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इसके बाद जो भी आने से पहले फर्म के पास जो भी अवितरित लाभ है हानि होता है उनमें पुराने साझेदारों का जो अधिकार होता है उनको वापस उनका हिस्सा दे दिया जाता है। तो होता है अवितरित लाभ संचय व हानियों का विभाजन। इसके बाद फर्म चाहे तो अपनी पूंजी को पूर्व के आधार पर रख सकती है या फिर पूंजी का निर्धारण भी कर सकती है। उसके बाद आ जाएगी नए फर्म की पूंजी का निर्धारण और अंत में फर्म का जो बनता है वो बनता है चिट्ठा। ये मुख्य रूप से 7 समायोजन एक फर्म द्वारा जब फर्म में कोई नए व्यक्ति साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो सब एक प्रत्येक फर्म को ये करने अनिवार्य है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण समायोजन होता है फर्स्ट में आपका होता है नए लाभ अनुपात की गणना। इसमें जो फर्म में साझेदार आएगा वह अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से या फर्म से किसी से प्राप्त कर सकता है। उसके लिए वो शर्तें काम आएगी जिस शर्त के आधार पर आप फर्म को मतलब फर्म में साझेदार को क्या देते हो, प्रवेश देते हो। तो आज हम उन अनुपातों की गणना करेंगे जिसके आधार पर एक नए साझेदार को फर्म में पुराने साझेदारों द्वारा या फर्म द्वारा हिस्सा दिया जाता है। तो पहले पढ़ेंगे अपन नए अनुपात की गणना। तो नए अनुपात की गणना करने के लिए 4 परिस्थितियां बनती है। फर्स्ट परिस्थिति बनती है कि जब नया साझेदार अपना हिस्सा या तो फर्म से लेता है या पुराने
साझेदारों से उनके अनुपात में प्राप्त करता है। जब नया साझेदार अपना हिस्सा या तो संपूर्ण फर्म से प्राप्त करता है या फिर जो शेष साझेदार यानी पुराने साझेदार होते हैं वो अपने अनुपात में हिस्सा देते हैं। ऐसी परिस्थिति में एग्जाम्पल के तौर पर अपन लेते हैं जैसे x और y एक फर्म में 5:3 में साझेदार हैं। अब उन्होंने 1/5 हिस्से के लिए Z को फर्म में प्रवेश दिया और आगे ये पूछा जाता है कि नए अनुपातों की गणना कीजिए। कुछ भी नहीं दे रखा है, वो किससे लेता है, किस अनुपात में लेता है, नए अनुपात की गणना कीजिए। तो ऐसी दशा में अपन को यह देखना है कि जो साझेदार आ रहा है उसका हिस्सा कितना है और उसके बारे में कोई स्पष्ट सूचना नहीं है, तो अपन ये मानते हैं कि उस साझेदार को या तो फर्म देती है या x और y अपने अनुपात में देते हैं। अपना अनुपात का मतलब 3 और 2 में देते हैं। इसका कैसे पता चलेगा कि जब अपन इसका वापस सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे ना, तो सैक्रिफाइस रेशियो में x और y का 5 और 3 आएगा। कैसे? जैसे x और y का हिस्सा है 5:3 यानी 5/8 और 3/8। अब उन्होंने Z को प्रवेश दिया। अब Z का हिस्सा कितना निश्चय किया? 1/5। अब ये नहीं लिखा 1/5 किससे ले रहा है, तो अपन यही मानते हैं कि 1/5 हिस्सा है ना उसको कौन देती है? फर्म देती है। तो अपन यह मान लेते हैं कि माना कि फर्म का लाभ है 1 रुपये, या x नहीं मानता या 1 रुपये मानता। अब 1 रुपये जो लाभ है फर्म का, इसमें अगर अपन किसका हिस्सा निकाल देते हैं, z का हिस्सा निकाल देते हैं, तो किसका हिस्सा बचेगा? x और y का हिस्सा बचेगा। जैसे देखो 1 माइनस 1/5 यहां लेंगे अपन 5 माइनस 1 यानी 5 यहां जाएगा, तो यहां आएगा 4/5। अब ये जो 4/5 हिस्सा निकला ना, ये x और y का कॉमन हिस्सा है, x और y का हिस्सा है। यानी फर्म के हिस्से में से नए साझेदार का हिस्सा निकाल दिया, अब शेष साझेदार का हिस्सा बच गया x और y। अब जो x और y का हिस्सा 4/5 शेष बचा ना, इस 4/5 हिस्से को अपन x और y के पुराने अनुपातों में बांट देंगे ना, तो इसे x और y का क्या निकल जाएगा? नया हिस्सा निकल जाएगा। जैसे यहां करता हूं मैं, जैसे x का नया हिस्सा और y का नया हिस्सा। अब जैसे x और y का कॉमन हिस्सा आपका 4/5 है, y का भी कॉमन हिस्सा कितना है? 4/5 इनटू अब x का पुराना अनुपात कितना है? 5/8 और y का कितना है? 3/8। तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे 5/8 इनटू 3/8, तो यहां हो जाएगा 20/40 और 12/40। तो x का नया हिस्सा कितना आ गया? 20/40, y का आ गया 12/40 और z का ऑलरेडी पहले 1/5 आपका यहाँ दे ही रखा है। अब तीनों का नियम हिस्सा हो जाएगा आपका। अब यहाँ जैसे लेंगे अपन 40 एक बार, 20 अनुपात एक बार, 12 इसका जाएगा 8। तो नियम अनुपात कितना आता? 20 अनुपात 12 अनुपात 8। अब आप इसको चाहो तो छोटा भी कर सकते हो, 2 4 से काट दो 3 और 5। अब ये वापस देखो 5 और 3 x और y का नियम अनुपात आ गया, यानी उनका पुराना अनुपात भी 5 था और 3। इससे ये पता चलता है कि जो नया साझेदार आया ना उसको x और y अपने अनुपात में दे रहे या उसको क्या दे रही है? फर्म दे रही है। तो ये पहली कंडीशन हो गई आपकी कि जब नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से या फिर फर्म से प्राप्त करता है। ठीक है। हाँ, अब सेकंड परिस्थिति बनती है कि जो नए साझेदार हैं उनको पुराने साझेदार अपने या बराबर हिस्सा देते हैं। जैसे आता ना, जब सेकंड कंडीशन आती है, जब नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने
साझेदारों से यानी सम्मान, या फिर अपन कह सकते हैं कि बराबर प्राप्त करता है। तो ऐसी कंडीशन में x या y या a या b जो भी पुराना साझेदार है वो नए साझेदार को अपना हिस्सा बराबर देंगे। जितना x देगा उतना ही y देगा, या जितना y देगा उतना उतना क्या देगा, x देगा। फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे इसी सवाल को करते हैं, x और y एक फर्म में 5:3 में मतलब साझेदार हैं। उन्होंने, इसमें सवाल तो लेंथ हो जाएगा, उन्होंने 1/5 हिस्से के लिए जेड को फर्म में मान लो प्रवेश दिया। अब आगे सवाल है, अब ये लिखा कि जेड अपना हिस्सा, यानी जेड का हिस्सा कितना, 1/5, जेड अपना हिस्सा x व y से बराबर या फिर समान अनुपात में प्राप्त करता है। अब ये सवाल थोड़ा उससे लेंथ हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये दे रखा होगा कि x और y जो अपना x और y जेड को किस अनुपात में हिस्सा देते हैं, बराबर या फिर समान अनुपात में। कैसे, अब जैसे अपन यहां लिखते हैं x और y का जो अनुपात है वो 5:3 है, यानी 5/8 और 3/8। अब ये देख रहा है जेड का हिस्सा कितने से किया, कि जेड का किया 1/5। तो कहने का मतलब है अब ये जेड का जो 1/5 हिस्सा है ना, इसका आधा x देगा, इसका भी आधा कौन सा देगा, y देगा। तो सबसे पहले ये लिखेंगे जेड का हिस्सा 1/5 जो कि x व y से क्या करता है, बराबर प्राप्त करता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे 1/5 का आधा कितना होता है, तभी जो आधा x से लेगा तभी आधा किसे लेगा, y से। तो 1/5 का आधा, या किसी भाग को आधा करने, एक ही संख्या को आधा करने से 1/2 से क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई करते हैं। 1/5 इंटू 1/2 करेंगे, तो 1/5 का आधा होता है 1/10। कोई क्या करते हैं, इसका आधा कर लेते हैं, 1/5 का आधा 1/2 बोल देते हैं, जबकि गलत होता है। 1/5 का आधा 1/2 कर दो, 1/10 हो जाएगा। अगर 1/5 का 3 अनुपात में मान, अगर मान लिया x के साथ या y के साथ एक नया साझेदार और होता तो 1/3 कर लेते, ठीक है ना। 1/5 यानी x से व y से दोनों से बराबर, तो यहां नया अनुपात हो जाएगा अपने पास x का नया हिस्सा, क्योंकि x का पूरा हिस्सा कितना है, 5/8। x 5/8 में से कितना देता है, 1/10 देता है। 1/10 यहां लेस कर लो। इसी प्रकार y का भी हिस्सा कितना है, कि 3/8 है, y भी कितना देता है, 1/10 है। तो यहां पर अपन लिख देंगे कि y का नया हिस्सा 3/8 माइनस 1/10। तो यहां आ जाएगा, देखो यहां लेसेबल लेंगे अपन 10 ले नहीं सकते क्योंकि 10 का भाग 8 में जाएगा, तो अपन लेसेबल ले लेते हैं। यहां पर 40 भी ले सकते हैं, 80 भी ले सकते हैं। तो अब 8 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। यहाँ आ जाएगा माइनस इसका 40 में 10 का भाग जाएगा 4 बार, तो यहाँ हो जाएगा 4। तो यहाँ बैलेंस बचेगा 21/40। इसी प्रकार यहाँ ले लेंगे 40 से हम 5 बार, 5 3 15, यहाँ जाएगा 4 बार, 4 एकम 4, तो 11/40। तो x का नया हिस्सा आ गया आपका 21/40 और y का हिस्सा आ गया आपका 11/40। तो आप x, y और z का तीनों का नया हिस्सा देगा, x, y व z का नया हिस्सा। तो देखो x का दे रखा 21/40, y का 11/40 और z का ऑलरेडी पहले दे रखा आपका 1/5। तो यहाँ ले लो आप 40, एक बार जाएगा 21, 40 का 40 में एक बार 11, 5 का भाग 40 में जाएगा 8 बार। तो यहाँ हो जाएगा 21, 11 अनुपात 8। ये है तीनों का न्यू रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ देखो इनका पुराना अनुपात 5 और 3 है, लेकिन नया अनुपात 21 और
11 है तो दोनों में अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि ये x और y बराबर हिस्सा किसको देते हैं? z को देते हैं।